हेलो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। ये डे 3 आप लोगों को DNF लॉक एलिमेंट का डे 3 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपको डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड हाउ डज द एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों को प्रिपरेशन के लिए बोल रहा है तो प्रिपरेशन में हम लोगों को किसको फॉर्म करना है, हम लोगों को प्रिपरेशन करना है पोटेशियम पर मैग्नेट को, KMnO4 को। इसको हम लोग प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, इसको हम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रिपरेशन आप लोगों को किया जाता है किससे, मैग्नीज डाइऑक्साइड से। इसको हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोगों को ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है इसको हम लोग एल्केलाइन मेटल से रिएक्शन करवाते हैं। एल्केलाइन मेटल में हम लोगों को उसके हाइड्रोक्साइड, जैसे कि आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग MnO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट होता है किस में, ये कन्वर्ट होता है आप लोगों को पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 में कन्वर्ट होता है। ये जो पोटेशियम मैग्नेट है इसको हम लोग फर्दर इसका हम लोगों को क्या करना होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना होता है, क्योंकि अभी ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब इसका हम लोग एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है आप लोगों को, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। Mn पोटेशियम पर मैग्नेट के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग, इसमें क्या हो रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको शो कर रहा है। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 और यहाँ पे आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। फिर इसमें हम लोगों को कुछ इसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा था, जैसे कि आयरन +2 के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो हाउ डज द एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ। हम लोगों को पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर रिएक्शन हम लोग करवाएं तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट अगर आयरन +2 से रिएक्ट करे तो ये इसको कन्वर्ट किस में करता है, ये आयरन +3 में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसी आयरन +3 वाले सॉल्यूशन को हम लोगों को, ये आयरन +3 वाले जो सॉल्यूशन होते हैं इसका हम लोगों को रिएक्शन अगर देखें तो आयरन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, उसका अगर हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट से रिएक्शन करवाएं एसिडिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा आपको Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Mn के किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इधर क्या है आप लोगों को, वाटर है, और इधर आप लोगों को आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 5Fe3+, इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर सल्फ़र से रिएक्शन करवाएं, सल्फ़र डाइऑक्साइड से, तो ये उसको सल्फेट आयन में कन्वर्ट करता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ पोटेशियम पर मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये फॉर्म क्या करता है आप लोगों को, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर इधर आप लोगों को किसका फॉर्मेशन करेगा, Mn अगर हम लोग इसमें देखें तो MnO4 का फॉर्मेशन करेगा। MnO4 Mn मैग्नीज सल्फेट का रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है और इधर आप लोगों को H2SO4 का रिएक्शन कर रहा है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन आप लोगों को होते हैं। नेक्स्ट है इसका, अगर ऑक्जेलेट आयन के साथ इसका, या ऑक्जेलिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, इसके साथ अगर ये रिएक्शन करे तो ये उसको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। ऑक्सीडाइज्ड करने का मतलब है ऑक्जेलेट को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्जेलेट आयन में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होता है, और ये +3 से जा कहाँ रहा है, ऑक्जेलेट आयन है, ये ऑक्जेलेट आयन है। अगर इसी में ऑक्जेलिक एसिड होता तो ये इस तरह का होता।
यहाँ से ये कन्वर्ट किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का +4। तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन होते हैं, तो उसी के लिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को 8.17। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आप लोगों को कि Mn+2 से अगर Mn में कन्वर्ट हो रहा हो और Mn+3 से Mn2 में कन्वर्ट होने के लिए जो वैल्यू होती है इंथैल्पी ऑफ रिडक्शन की इंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू दी हुई है। इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम लोगों को using this data comment upon the stability of iron+3 in acidic solution as compared to that of chromium+3 और manganese+3। तो देखिए आप लोगों को इसके वैल्यू से आपको ये क्या पता चलता है कि जिसकी वैल्यू हायर पॉजिटिव वैल्यू होगी वो चेंज जल्दी से शो करेगा। जैसे कि ये क्या कह रहा है आप लोगों को, Mn+3 से अगर ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा तो ये एनर्जी क्या रिलीज़ करेगा आप लोगों को, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये आप लोगों को 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो हम लोगों को वोल्ट एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसके रिडक्शन की एंथैल्पी क्या है आपको, पॉजिटिव है, तो ये खुद से आप लोगों को एनर्जी रिलीज़ करने वाला है। जिसकी एंथैल्पी आपको नेगेटिव होती है वो रिएक्शन सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वैल्यू हायर पॉजिटिव होगी उस चीज़ को वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो हम लोगों को इसमें क्या है, Mn+3 से ये +2 जाना चाहता है, ईजिली आप लोगों को +3 से +2 में चला जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें स्टेबिलिटी ऑफ आयरन+3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो आयरन भी पॉजिटिव है, आप लोगों को +3 से +2 में जाना चाहेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी ये विथ रिस्पेक्ट टू Mn इसकी वैल्यू क्या है, 0.8 है, 8 वोल्ट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्रोमियम के लिए तो क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम की वैल्यू कितनी है, क्रोमियम +3 की वैल्यू +3 से अगर इसको हम लोग क्रोमियम +2 में कन्वर्ट करें तो इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी है, इंथैल्पी ऑफ रिडक्शन की इंथैल्पी की वैल्यू है -0.4 वोल्ट। कहने का मतलब है इस रिएक्शन को ये सपोर्ट नहीं करना चाहता है, इसके लिए एनर्जी हम लोगों को बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लोगों को क्रोमियम क्या होगा, रिड्यूस्ड नहीं होना चाहेगा। क्रोमियम +3 आप लोगों को मोर स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमियम +2। बट अगर Mn के लिए बात करें तो Mn+2 इज़ अ मोस्ट स्टेबल, ये क्या है आप लोगों को, Mn+2 इज़ अ मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल दीज आयन। इसमें हम लोगों को Mn3 के रिस्पेक्ट में, Mn+3 के रिस्पेक्ट में Mn2 मोर स्टेबल है, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। और ये क्या था, ये मोर स्टेबल था, ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस पे इसी के रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को स्टेबल कौन होगा, ये +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को हायर स्टेबल होगा। नेक्स्ट है इसके बाद जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी का पार्ट बचा हुआ है आप लोगों को। इसके सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द इजी विथ विच द आयन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कम्पेयर टू द सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हम लोगों को रिड्यूस्ड होने की जो टेंडेंसी है Mn+3, ये क्या कह रहा है, द इजी विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कम्पेयर टू सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैग्नीज। तो आयरन के लिए अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन की इंथैल्पी क्या है, तो इसके ऑक्सीडेशन की इंथैल्पी है आप लोगों को, इसके रिडक्शन की इंथैल्पी क्या है, आयरन के लिए बात करें सिंपल तो जो वैल्यू रिडक्शन की है ये, उसके ऑक्सीडेशन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की इंथैल्पी ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसके लिए हम लोग बात करें आयरन+2 से अगर ये आयरन में जाता है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, -0.4 वोल्ट, ये दिया हुआ है आपको। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू Fe से Fe+2 में रिप्रेजेंट करें, 2+ में रिप्रेजेंट करें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू आपको 0.4 वोल्ट होगा।
कहने का मतलब इसको ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी है। आयरन क्या करना चाहेगा, अपने फ्री स्टेट से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना ईजिली चाहेगा। तो देखिए, द इजी विथ विच द आयरन कैन ऑक्सीडाइज्ड एज कम्पेयर टू सिमिलर प्रोसेस फॉर द क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए चेक करते हैं। क्रोमियम के लिए अगर हम लोगों को इसमें चेक करें तो क्रोमियम के लिए वैल्यू क्या हो रहा है, क्रोमियम +2 से प्लस में जाने के लिए, क्रोमियम +2 से क्रोमियम में जाने के लिए ये वैल्यू क्या कर रहा है, -0.9 वोल्ट है। तो अगर इसको क्रोमियम से क्रोमियम +2 जाना होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9 वोल्ट हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ। मतलब कि ये आयरन के रिस्पेक्ट में और इजीली जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा। नेक्स्ट है इसके बाद कौन, मैग्नीज। मैग्नीज के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में 1.2 वोल्ट है। नेगेटिव में 1.2 है रिडक्शन की, तो ऑक्सीडेशन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसके लिए अगर ऑक्सीडेशन की एंथैल्पी अगर हम लोग चेक करें तो ऑक्सीडेशन की एंथैल्पी +2 के लिए ये जाना चाहेगा, तो ये क्या होगा, 1.2 वोल्ट के साथ जाना चाहेगा। कहने का मतलब है सबसे हाईएस्ट रिडक्शन या कहो कि सबसे ईजिली ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, आप लोगों को Mn ऑक्सीडाइज्ड होगा, और सबसे बाद में कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, आपको आयरन। ये लास्ट वैल्यू है। इसके ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल अगर इजी विथ विच द आयन कैन ऑक्सीडाइज्ड एज कम्पेयर टू द, इसके लिए अगर हम लोग ऑर्डर लगाएं तो इसमें हम लोगों को आयरन सबसे कम, उसके बाद क्रोमियम, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट कौन होगा, Mn। ये क्या होना चाहेगा, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगा। सबसे फास्ट कौन कन्वर्ट होगा, Mn, और सबसे लास्ट में कौन कन्वर्ट होगा, आयरन। नेक्स्ट इसके बाद अगर क्वेश्चन देखें, इसमें ये क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें आप लोगों को आयन दिया हुआ है, टाइटेनियम, वेनाडियम, कॉपर, फिर उसके बाद आप लोगों को स्कैंडियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट। गिव द रीज़न फॉर इट। देखिए, आप लोगों को जो भी कलर इसमें शो होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी कलर शो होते हैं, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली हम लोगों को डी ऑर्बिटल या ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या होता है, इसके जो NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, NS2 होता है। तो बचता कहाँ पे है, बचता है आप लोगों को डी वाले। तो डी वाले जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको कलर्ड होंगे। तो ये आप लोगों को इसकी डी की कैपेसिटी होती है, कितनी है, डी की कैपेसिटी होती है, डी सबसेल में आपको कैपेसिटी होती है 5 सबसेल। ये आप लोगों को डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होगा। तो 5 ऑर्बिटल में अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 by 1 फिल करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 अगल बगल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में, इसमें हम लोगों को डी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल किए। अगर D10 है तो D10 के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो अगर D10 में कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये कलरलेस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर उसी की तरह अगर ये हम लोगों को डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि स्कैंडियम +3 में, तो ये भी क्या हो जाएगा, आप लोगों को कलरलेस हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं सभी के आउटरमोस्ट सेल में देखिए इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये क्या करेगा, डी ट्रांजिशन शो करेगा। मतलब कि डी ऑर्बिटल के एक जगह से आपको इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेगा और इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी और वो विजिबल रेंज में होगा। इसके कारण इसकी कलर ऑब्जर्वेशन होती है। तो हम लोग इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। मेन आंसर क्या है, मेन आंसर है कि जिस जगह पे आप लोगों को डी कम्प्लीटली फिल्ड है या डी की एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि डी एब्सेंस है, तो उस जगह पे ये कलरलेस होगा। बाकी सभी जगह पे जहाँ पे डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कलर कंपाउंड शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट
फॉर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए आप लोगों को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसके लिए अगर हम लोग वैल्यू चेक करें तो +2 ऑक्सीड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू होती है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। इसकी हम लोगों को ये अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जिसकी पॉजिटिव होगी, मतलब अगर वो हम लोगों को क्या हो सकता है, ये वैल्यू हम लोगों को किस चीज़ के लिए है, ये वैल्यू है हम लोगों को +mn +2 से mn जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो जिसकी वैल्यू आप लोगों को पॉजिटिव होगी वो क्या होगा, ईजिली आप लोगों को +2 से रिड्यूस्ड होके कहाँ चला जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में या फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्री स्टेट में जाना चाहेगा। तो जिसकी वैल्यू हम लोगों को mn की मोस्ट निगेटिव है, जिसमें mn +2 से mn के लिए अगर हम लोग बात करें, ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये रिड्यूस्ड नहीं होना चाहेगा, मतलब अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये मोर स्टेबल है। तो उसी चीज़ को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसकी वैल्यू लोअर है उसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, आपको स्टेबल होंगे। तो किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, +2 टाइटेनियम का होगा, आपको वेनेडियम का होगा। ये वैल्यू निगेटिव है, ये लाइन जो है ना ये पॉजिटिव लाइन है, इसके ऊपर जो होगा उसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, मतलब वो रिड्यूस्ड फॉर्म में मोर स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, +2 में स्टेबल हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, आप लोगों को सिर्फ कॉपर को छोड़ के। और इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ वाले एलिमेंट क्या हैं, ज़्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत कम हो जा रहा है, जैसे कि आयरन में आप लोगों को इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है कि इसमें अगर इसकी वैल्यू क्या है, लेस निगेटिव होगी तो वो लेस स्टेबल होगा, अगर मोर निगेटिव होगा तो ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मोर स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा +2 किसका स्टेबल है, टाइटेनियम का। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन होगा, उसके बाद वेनेडियम होगा। वेनेडियम के बाद आप लोगों को कंपैरेटिवली मैग्नीज का है, तब जाके आपको क्रोमियम का है। फिर उसके बाद आप लोगों को मोस्ट स्टेबल कौन होगा, जिंक का होगा। जिंक के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो किसका होगा, जिंक के बाद नेक्स्ट आएगा आप लोगों को ये आयरन का। आयरन के बाद कौन आएगा, आयरन के बाद आप लोगों को कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट के बाद आप लोगों को निकेल आएगा। तो ये ऑर्डर है। और सबसे अनस्टेबल कौन होगा, कॉपर +2। कॉपर +2 कभी भी अपने कॉपर +2 के फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा। नेक्स्ट है हम लोगों को, अगर नेक्स्ट में हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड विद दैट ऑफ लेंथेनाइड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो जो हमारा लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लगभग में फिक्स होती है। वो जनरली आप लोगों को +3 शो करना चाहता है। लेकिन जो एक्टिनाइड वाला होगा, एक्टिनाइड वाले के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। उसमें वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। +3 से स्टार्ट करते हुए वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो लेंथेनाइड वाले में क्या होता है, लेंथेनाइड वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपको +3 से होते हुए +7 तक शो करता है। फिर 6, 4, 3, 3 के बाद ये लास्ट वाले में 3 में स्टेबल हो जाता है। तो मोस्ट स्टेबल तो 3 है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक्टिनाइड क्या करता है, आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपको एक्टिनाइड के लिए ध्यान में रखना है। लेकिन लेंथेनाइड में आप लोगों को क्या है, ये एक्टिनाइड के लिए है। लेंथेनाइड में क्या होगा, लेंथेनाइड में आप लोगों को जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कहीं पे आप लोगों को जैसे कि सीजियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम में आप लोगों को 58 में ये आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि स्टेबल होता है।
फिर उसके बाद आप लोगों को लास्ट वाले एलिमेंट में हम लोगों को +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। नेक्स्ट है इसके बाद एटॉमिक साइज़। अगर हम लोग एटॉमिक साइज़ के लिए बात करें तो एटॉमिक साइज़ आप लोगों को क्या होता है, लेंथेनाइट सीरीज़ में और एक्टिनाइट सीरीज़ में हर मेंबर जो होता है सीरीज़ का पहले वाले मेंबर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटा होते जाता है। इसकी रेडियस क्या होते जाती है, डिक्रीज़ होते जाती है। डिक्रीज़ होने का काउज़ क्या है कि जो हम लोगों को एफ ब्लॉक अपीयर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट डी ब्लॉक के पहले, उसमें क्या होता है, वो पुअर सील्डिंग इफेक्ट शो करता है। मतलब कि वो न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या करता है, आउटरमोस्ट सेल पे लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, जिसके कारण उसकी साइज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, या एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ होता है। तो उस चीज़ के कारण हम लोगों को क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करते जाता है कंटिन्यूसली। और इसमें हम लोगों को क्या होता है, लेंथेनाइट में ये कंट्रैक्शन आप लोगों को कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिनाइट। एक्टिनाइट में ये कंट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोगों को क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हम लोगों को फर्स्ट था, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम लोगों को लेंथेनाइट सीरीज़, अगर हम लोगों को लेंथेनाइट सीरीज़ के लिए बात करें, सीजियम से लेके आपको ल्यूटेटियम तक, इसमें 58 से लेके 71 है ये, ठीक ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप लोगों को ज़ेनॉन 54 और इसके बाद आप लोगों को 6s2, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जितना भी एटॉमिक नंबर है आप इसको फॉलो करो, और इसमें आप लोगों को फर्स्ट वाले में क्या, लेंथेनाइट सीरीज़ में क्या याद रखना है कि F2 नहीं होगा और F8 नहीं होगा, ठीक ना। फिर इसके एक्टिनाइट सीरीज़ वाले में आपको क्या याद रखना है कि एक्टिनाइट सीरीज़ स्टार्ट होता है 90 से लेके 103 तक। 103 तक जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और इसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो तो Rn आप इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे कितना, 86, और इसमें आप लोगों को 7s का 2, तो 88 सब्सट्रैक्ट कर लो गिवन एटॉमिक नंबर में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें F1 नहीं होगा, फिर इसके बाद आप लोगों को इसमें F5 नहीं होगा, और इसमें आपको F8 अपीयर नहीं होगा। इसके जगह पे आप लोगों को अगर ये वैल्यू आ रहा है 5 या 1 या 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप इसे ब्रेक कर दीजिए F और D में। D में आप मैक्सिमम 2 डाल सकते हो। D में 2 की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब F1 में हम लोगों को जो थोरियम होगा ना, उसी में आप लोग, ये हम लोगों को थोरियम में 90, इसमें क्या हो जाता है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को हो जाता है 6d2 हो जाता है और 7s2 होता है। बाकी इसमें F1 नहीं होता है। नेक्स्ट इसके आगे आएंगे तो नेक्स्ट इसके आगे क्या हो जाएगा, F2 होगा। फिर उसके बाद D में क्या होगा, D में इसके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आगे चलते रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को है एटॉमिक साइज़, तो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एक्टिनाइट सीरीज़ का वेरिएबल होता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन आपको लेंथेनाइट सीरीज़ में क्या होगा, जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कुछ एलिमेंट है जैसे कि आपको कैल्शियम, ये आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। बाकी सभी में क्या होगा, ये आप लोगों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोगों को केमिकल रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिविटी आपको एक्टिनाइट क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि एक्टिनाइट क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। और इसमें भी एक्टिविटी कब इंक्रीज़ हो जाती है, जब इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कर देते हैं। किसी मेटल को हम लोग अगर ग्राइंडिंग करके उसको पाउडर फॉर्म में ले आएँ तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द एक्टिव, ये आप लोगों को बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके
हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें हम लोगों को मेटल जो होता है मॉडरेट टेम्परेचर पे आप लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अटैक किया जा सकता है, मतलब कि उसके साथ रिएक्शन करता है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों रिएक्शन शो नहीं करता है? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है मेटल। अगर जो भी एक्टिनाइड मेटल होगा अगर उसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो फर्स्ट लेयर पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड हो जाएगा। मतलब कि वो जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा एक्टिनाइड के जो भी हम लोगों को एक्टिनियम होगा, एक्टिनाइड होंगे, उसके जो ऑक्साइड होंगे क्या करेंगे, वो नॉन रिएक्टिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड यू अकाउंट द फॉलोइंग ऑन द D4 species chromium plus 2 are strongly reducing while मैग्नीशियम प्लस 3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दोनों ये क्रोमियम प्लस 2 और मैग्नीज प्लस 3 ये दोनों आप लोगों को आर्गन 3D4 में है, ठीक ना। मतलब कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। लेकिन आप लोगों को अगर इसमें देखिएगा तो क्रोमियम कैसा है, क्रोमियम एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये अपने हाफ फिल्ड T2G हम लोगों को डी जो हम लोगों को सबसेल है, डी सबसेल ब्रेक हो जाता है 2 एनर्जी लेवल में। तो इसी 2 एनर्जी लेवल में एक जगह 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरी जगह आप लोगों को मतलब कि एक जगह 3 ऑर्बिटल और दूसरी जगह आप लोगों को 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं डी के। तो इसको हम लोगों को ये जो क्रोमियम है इस कंडीशन में ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहता है, जिसमें कि क्या होगा 2Tg का आप लोगों को कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये क्या करेगा, आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, अपना खुद ऑक्सीडाइज्ड होने वाला है, ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा लेकिन सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके। लेकिन ये कंडीशन आप लोगों को मैग्नीशियम में एप्लीकेबल नहीं होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड वाले कंडीशन को ये गेन करना चाहता है। किस तरह के, डी का जो 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल के ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर को गेन करना चाहता है, जिसमें डी में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए मैग्नीज आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन आपको क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है इसके बाद कोबाल्ट प्लस 2 इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इज़ ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। देखिए जो आपका कोबाल्ट प्लस 2 है ना, इसकी ये हम लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसलिए जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों को प्लस 2 वाले आयन। हम लोगों को इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों को इसकी जो in presence of complexing agent it undergo change in oxidation state from +2 to +3. It is easily oxidized because cobalt +3 has more tendency to form coordination complex than cobalt +2. हम लोगों को +2 के रिस्पेक्ट में +3 वाला क्या करता है, ईजिली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। इसलिए और कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, आप लोगों को +3 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों को D1 कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी अनस्टेबल। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद ये क्या करेगा, ये नोवेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होगा। नोवेल गैस बचेगा, इसमें नोवेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा क्योंकि इससे डी को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पहले इसके जो NS के इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ये कम्प्लीटली लूज़ हो चुके होंगे। मतलब कि ये डोनेट करने के बाद ही आप क्या करोगे, N-1 के D से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही ख़त्म है तो N-1D का 1 इलेक्ट्रॉन
अगर हम लोग डोनेट करेंगे तो रेस्ट क्या बचेगा, नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा कोई भी एलिमेंट, ना कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होल्ड करके अनस्टेबल कंडीशन में रहना चाहेगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, D1 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी कंपाउंड में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के इंटरमीडिएट स्टेट में है, कहने का मतलब उसके जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं उसके वो बीच के वैल्यू में है, तो कंडीशन हो सकता है कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें कि किसी एलिमेंट का, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, -1 पे है। -1 से ये कन्वर्ट कहाँ हो सकता है, ये -1 से -2 और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है जिसमें कि ये 0 पे जा रहा है, और इसका रिडक्शन भी हो रहा है जिसमें कि ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्लोरीन का ले सकते हैं, जिसमें कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करवाता है, और इस साइड से आप लोगों को क्या करता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ ये क्लोरीन में क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जहाँ ये सोडियम NaClO का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक ना। तो इस तरह से इसका क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, यहाँ पे दोनों शो हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन क्या शो कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल exhibit +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई। देखिए आप लोगों को इसमें जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको ग्रुप 12th वाले एलिमेंट, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी 12th ग्रुप के एलिमेंट हैं वो आप लोगों को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ईजिली शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके 3D के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सूडो नोवेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि बहुत ही स्टेबल है, नेक्स्ट स्टेबल मतलब कि सेकंड हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसके रिस्पेक्ट में? मोस्ट कौन होता है, नोवेल गैस। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर आता है इसका है। इसके बाद आप लोगों को कम्प्लीटली हाफ फिल्ड का स्टेट आता है। तो हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज़ कर लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को मिल रहा है ये स्टेबल है, इसलिए ये क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन सा एलिमेंट? ग्रुप 12th का एलिमेंट, हम लोगों को 12th ग्रुप के, ये हम लोगों को 12th ग्रुप का एलिमेंट। नेक्स्ट है हम लोगों को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8.24 कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसेस आयन। आप लोगों को मैग्नीज, क्रोमियम, वेनाडियम और टाइटेनियम दिया हुआ है। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखें, Mn+3 दिया हुआ है। Mn+3 मीन्स मैग्नीज से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है। तो मैग्नीज से अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करें तो रेस्ट क्या बचा हुआ रहेगा, आर्गन 3d4 बचा हुआ रहेगा। क्रोमियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करें तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का। 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने के बाद इसका 3d3 बचेगा। नेक्स्ट है इसके बाद वेनाडियम। वेनाडियम में आप लोगों को 3d3 4s2 है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 3d2 होगा। नेक्स्ट इसके बाद टाइटेनियम है। टाइटेनियम में 3d2 4s2 है। फिर इधर आप लोगों को क्या है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो आर्गन का 3d1 बचेगा। इसमें से सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्रोमियम +3 वाले का है। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी इस क्वेश्चन के आगे ही बताए हुए थे कि अगर 3d वाले का हम लोग स्प्लिटिंग करें, एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इसे आराम से देखेंगे
तो वहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि कम्प्लीटली हाफ फील्ड वाला कंडीशन है ये T2G वाले और TEG वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये 3 अनस्टेबल है और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया हुआ है, वैकेंट है। तो उसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये हम लोगों को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये हम लोगों को मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को क्या कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल एंड सजेस्ट रीज़न फॉर द फॉलोइंग। इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है कि फ्यूचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल इज़ अ बेसिक एंड हाईएस्ट इज़ एम्फोटेरिक और एसिडिक। देखिए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई एलिमेंट शो कर रहा है डी ब्लॉक के, तो वो क्या कर सकता है, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या उसके कुछ इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में बचे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ है तो आप उसे डोनेट कर सकते हैं, और जब आपके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप क्या कहलाओगे, आपको लुईस बेस का याद आ रहा है। तो लुईस बेस होता है जिसको कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हो सकते हैं, तो जो कि आप लोगों को बेस की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हम लोगों को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में या किसी सिंपल टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, तो वो डोनेट नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण वो क्या होगा, या तो एसिडिक नेचर शो करेगा या तो न्यूट्रल नेचर शो करेगा, एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। तो इसी का ये कारण है। नेक्स्ट है आप लोगों को ए ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। देखिए कोई भी मेटल होता है ना, तो मेटल में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए क्या चाहिए, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल से कनेक्ट होना चाहिए, एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो आप लोगों को सबसे हाईएस्ट क्या वैल्यू है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के नीचे अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन वाले के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर ये फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा किसी मेटल से तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर पाएगा। आपको फ्लोरीन पे -1 होगा, बगल वाले मेटल पे आपको +1 होगा। तो इसमें बॉन्ड कितना बनाना पड़ेगा, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है, मान लीजिए 7 शो करना है, तो 7 बॉन्ड हो जाएगा। और 7 बॉन्ड होने के कारण 7 कोवैलेंट बॉन्ड में आप लोगों को रिपल्सन क्या होने वाला है, रिपल्सन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए Mn का आप कभी भी MnF7 नहीं देख पाएंगे, ये मॉलिक्यूल बनता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, स्ट्रक्चर इसका अनस्टेबल है। लेकिन Mn का आप लोगों को O4 माइनस अगर हम लोग चेक करें तो ये आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और इसके लिए बॉन्ड की ज़रूरत कितनी पड़ी है, हम लोगों को ओनली 4 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत पड़ी है। हर जगह ऑक्सीजन क्या है, आप लोगों को डबल बॉन्डेड है और एक जगह आप लोगों को सिंगल बॉन्डेड है। तो इसी के कारण आपका ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आप लोगों को जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या हो रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाले जो स्टेट होते हैं उसमें ऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं, या तो आपको फ्लोरीन इन्वॉल्व होगा। फ्लोरीन भी आप लोगों को एक लिमिट तक ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ऑक्सीजन आप लोगों को सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायन ऑफ ए मेटल। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का ही ये आंसर है कि ऑक्सो एनायन क्या करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आप लोगों को डबल बॉन्ड बना के, अगर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है फिर भी ये आपका क्या कर सकता है, आपके पास आपके सेंट्रल मेटल पे मोर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है, या कहिए कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों को इंडिकेट द स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट आप लोगों को, और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्रोमाइट और का यूज़ करते हैं। क्रोमाइट क्या होता है, आप लोगों को आयरन क्रोमेट का, क्रोमेट को हम लोग क्रोमाइट कहते हैं।
जब इसको हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द फ्री एसेस ऑफ एयर, कहने का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, ये आप लोगों को कन्वर्ट हो जाता है सोडियम के क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी सोडियम क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। इसका फार्मूला क्या है, Na2CrO4 है। इस सोडियम क्रोमेट को जब हम लोग फिर से किसी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम लोगों को फिर से क्या करना होता है, पोटेशियम से रिएक्ट करवाएंगे, पोटेशियम के किसी सॉल्ट से रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम को रिप्लेस करके खुद पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, हाई सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन उसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग पोटेशियम के कोई सॉल्ट को ऐड करें और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है, वो जल्दी से प्रिसिपिटेट हो जाएगा, जिसको हम लोग फ़िल्टर करके पोटेशियम डाइक्रोमेट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है इसके फॉर्मेशन का। पोटेशियम परमैंगनेट के अगर फॉर्मेशन के लिए हम लोग प्रोसेस देखें तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग पैरेलोसाइट ओर से बनाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, MnO2 को पैरेलोसाइट और कहते हैं। इसमें हम लोगों को एल्कली मेटल से अगर इसका रिएक्शन करवाएं, इसका हम लोगों को एल्कली मेटल से अगर रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट किस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसको हम लोग एल्कली मेटल से रिएक्ट करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों को पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ये क्या है, आप लोगों को पोटेशियम मैग्नेट है, K2MnO4, कहने का मतलब है MnO4 2- है, जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +6 है। अब इसका क्या होता है, ये आप लोगों को एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करके पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीज MnO2 का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिए हुए हैं, MnO4 2-, ये क्या है आप लोगों को 42 नहीं है, ये पावर है, चार्ज है, और नीचे ये ऑक्सीजन का 4 है। नेक्स्ट इसको अगर हम लोग चेक करें तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, MnO4- आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आप लोगों को परमैंगनेट का फॉर्मेशन कर दिया। इसी में आप लोगों को ये आयनिक फॉर्म है, इसमें हम लोगों को पोटेशियम के आयन्स रहेंगे तो ये पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, What are the alloy? What are alloy? Name the important alloy which containing the some lanthanide metal. Mention its use. हम लोगों को देखिए इसमें जो alloy होता है ना, alloy आप लोगों को mixture of 2 or more than 2 metal होता है, जो कि आप लोगों को किसी भी सॉलिड फॉर्म में रह सकता है। वो सॉलिड फॉर्म में होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, आप लोगों को केमिकली रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो आप लोगों को जस्ट मिक्सचर है, मतलब कि एटम तो प्रेजेंट है लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है। इसमें आप लोगों को एलॉय फॉर्मेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं लगभग में कंपैरेटिव साइज के होने चाहिए, तो उसी को हम लोग एलॉय कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एन एलॉय इज़ द बैंड ऑफ मेटल, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ मेटल है, बहुत सारे मेटल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट। इसमें हम लोगों को किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। एलॉय में बी द होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम ऑफ वन मेटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम ऑफ अदर, such alloys formed by the atom which with a metallic radii are within about 15% of each other. उसके साइज़ क्या होना चाहिए, कम से कम 15% के रेंज में होना चाहिए, उससे छोटा या बड़ा, ठीक ना, या लगभग में बराबर होंगे तो एलॉय का फॉर्मेशन ईजिली होगा। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टर ट्रांजिशन मेटल एलॉय आर रेडियली फॉर्म। इसमें हम लोगों को जितने भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या आप लोगों को एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, उसके जो साइज़ होते हैं लगभग में कंपैरेटिव होते हैं, तो उसी के कारण इसमें एलॉय का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर सिंपल एलॉय की बात करें तो जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में हम लोगों को आयरन में मिक्स होता है क्या, निकेल मिक्स होता है, कार्बन मिक्स होता है,
तो उस तरह से हम लोग इसके एलॉय देख सकते हैं, जिसका कि आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी आप लोगों को या इसके थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये रेसिस्टेंस आप लोगों को क्या होता है, इसमें ये रस्टिंग प्रूफ होता है। तो उस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल के एलॉय के लिए बात करें तो इसमें होता है मिस मेटल। इसका नाम है, इस एलॉय का नाम क्या है, मिस मेटल। और ये होता है एलॉय आपको कैल्शियम का, लैंथेनम का और भी आप लोगों को एफ ब्लॉक के एलिमेंट का, हम लोगों को रेयर अर्थ मेटल का ये एलॉय होता है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन 8.28। ये क्या कह रहा है कि व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। इसमें हम लोगों को एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब है आप लोगों को एक्टिनाइड सीरीज। कौन सा सीरीज होना चाहिए आपके पास, एक्टिनाइड सीरीज 90 से लेके 103 तक के बीच का वैल्यू। तो आप अगर चेक करो तो 90 से लेके 103 का कौन सा सीरीज हो जाएगा, ये आप लोगों को एक्टिनाइड सीरीज का मेंबर हो जाएगा। एक्टिनाइड में भी आप लोगों को इस तरह के हम लोगों को अरेंजमेंट होने वाला है, अब ब्लॉक एलिमेंट होगा ये। नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट is not so smooth as that of lanthanide. Justify the statement by giving some example from the oxidation state of this element. देखिए आप लोगों को जो लैंथेनाइड है इसके क्या होते हैं, लैंथेनाइड वाले का आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम वैरी करता है। ये +3 मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कुछ ही एलिमेंट हैं जो आप लोगों को इसके अलावा +2 या +4 शो करता है। लेकिन आपका एक्टिनाइड जो है, एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप देखें तो एक्टिनियम, फिर उसके बाद थोडियम, फिर उसके बाद ये सारे जो एलिमेंट हैं ये आप लोगों को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे के सारे वैल्यू हैं। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें वेरिएशन ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनाइड। एक्टिनाइड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। देखिए आप लोगों को जो एक्टिनाइड सीरीज़ है ना, एक्टिनाइड सीरीज़ में लास्ट एलिमेंट कौन होता है, लुवर्नशियम। ये लुवर्नशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 103 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 5f14, 6d1 और 7s2। तो इसमें से ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और इसके अलावा ये दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा क्योंकि इसका F क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसके कारण इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, +3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको 8.31। ये क्या कर रहा है कि यूज़ द हुंड्स रूल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीजियम। सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या है, आप लोगों को 58 है। हम लोग इसको बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, 58 है आंस। एंड कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। देखिए आप लोगों को सीजियम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दें तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सीजियम के लिए। सीजियम में अगर आप देखोगे तो सीजियम में कौन से नोबेल गैस का यूज़ होगा, जेनॉन का यूज़ होगा, जेनॉन का 54 के बाद बचा क्या, नेक्स्ट बचा है आप लोगों को 6s2, तो ये क्या हो गया 56 के बाद अब आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है इसमें हम लोगों को सीजियम हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों को इसके साथ साथ क्या होने वाला है, सीजियम के साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो 5 ये हो रहा है आप लोगों को 4f1 5d1,
इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो सीज़ियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा आप लोगों को। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर आप देखोगे, ये हम लोग ये देखिए आप लोगों को सीज़ियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आप लोगों को पहले भी बताए हुए थे कि F में 2 नहीं होने वाला है। F में अगर 2 आ रहा है तो आप उसे ब्रेक कर दो F1 और D1 में। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सीज़ियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हम लोगों को ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये सीज़ियम आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। तो हम लोगों को इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा था, तो एक्टिनाइट सीरीज़ में या लेंथेनाइट सीरीज़ का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो इस तरह से आपको इसके याद रख सकते हैं। और याद रखने के लिए आपको क्या है कि अगर आपका लेंथेनाइट सीरीज़ है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेंथेनाइट सीरीज़ में आपको D2 और D8 को अवॉइड करेंगे, ये नहीं होगा। और एक्टिनाइट सीरीज़ है, ये लेंथेनाइट सीरीज़ था, ये एक्टिनाइट सीरीज़ है, तो आप लोगों को ये F1, F2 और F8 को अवॉइड करेंगे। और एक्टिनाइट सीरीज़ में आप F1, F5 और F8 को अवॉइड करेंगे, ये नहीं पॉसिबल होगा। तो इस तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो सकता है। नेक्स्ट है उसके बाद कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। अगर म्यू के लिए बात करें, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, तो ये होता है आप लोगों को n × n+2। तो देखिए आप लोगों को क्या हो रहा है, इसमें आप लोगों को सीज़ियम +3, अगर सीज़ियम +3 है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिलीज़ कर दें तो ये बचेगा क्या, F में सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अगर n की वैल्यू 1 है, फिर इस साइड क्या हो जाएगा, 1 × 1 + 1, ये 3 हो गया। तो ये अंडर रूट क्या होगा आपको, √3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.71 होती है। √3 की वैल्यू 1.71 होता है। तो ये Bm में आएगा। Bm क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसको। ठीक है बच्चे, थैंक यू।